अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैंने हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक शुरू किया है और इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मुझे कई सजेशंस स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं, कुछ मशवरे मिले हैं असातिज़ाओं की तरफ से, कुछ दोस्तों की तरफ से सजेशन मिले हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो सजेशन आया है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में फ़र्क तो पता हो गया, लेकिन मिसालें समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको जो पार्ट 2 का जो वीडियो है उसको एज ए पार्ट 2.1 के तौर पर एक नया वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा मिसालों का। इसके बाद हम पार्ट 4 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसके मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में फ़र्क क्या है, किस तरह से सालिमी ज़ाबिते बनाए जाते हैं, हाउ वी हैव टू मेक ए मॉलिक्यूलर फार्मूला, और किस तरह से उसके साख्ती ज़ाबिते तैयार किए जाते हैं। मैं पूरी कार्बन 1 से कार्बन 10 तक की मिसालें नहीं दूंगा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में जो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि सैरशुदा हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान अकहरा बंधन पाया जाता हो, या हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्केन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन का आम जाबिता है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n+2। मैंने आपको बताया कि n क्या है, कार्बन की तादाद है, n कार्बन की तादाद है। यहां पर n क्या जाहिर कर रहा है, कार्बन की तादाद। कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको यहां पर रखना है। H2n, फिर n आ गया, जितने कार्बन है उतने ही रखेंगे n की जगह पर, +2। ये हो गया आम जाबिता, याद रख लीजिए किसका, अल्केन का। बहुत आसान फहम तरीके से समझना है अल्केन के जाबिते को। जितने कार्बन हैं उसके डबल क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और उसमें क्या जमा करना है, क्या जमा करना है, +2 जमा करना है। वो कैसे होते हैं हम आगे मिसालों के जरिए देखेंगे। सफिक्स लगाया जाता है, अल्केन के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो है ANE। ANE सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रेफिक्स तो कॉमन रहेंगे, फिक्स रहेंगे, सफिक्स तब्दील होता रहेगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। यहाँ पर साख्ती ज़ाब्ते में क्या बात गौर करनी होती है कि कार्बन और कार्बन, तमाम जितने भी कार्बन होते हैं उनके दरमियान अकहरा बंधन या सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। आइए देखते हैं मिसाल। सबसे पहले प्रेफिक्स को जानना ज़रूरी है। प्रेफिक्स को हमें याद रखना है उनके नामों के साथ। अगर एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे। देखिए, एक कार्बन है तो उसे हम कहेंगे मेथ या मीथ, 2 कार्बन है तो उसे कहेंगे एथ, 3 है उसे कहेंगे प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, नन, डेक।
तो ये प्रीफिक्स फिक्स रहेंगे। अगर मैं बोलूँगा आपको, अब मिसाल देखेंगे अल्केन की मिसालें क्या क्या हो सकती हैं, हम क्या क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए बनाने हैं, मीथेन बनाना है, अब इसे नाम देंगे मीथ, प्रीफिक्स सेम है, एक कार्बन वाला, ANE यानी अल्केन बन गया। मीथ ANE क्या बन गया वो, अल्केन यानी मीथेन। उसी तरह से ईथ ANE इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सो ऑन। आइए एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो हमें बनाना है मीथेन, क्या बनाना है, मीथ। तो सबसे पहले हमें अल्केन, एन है यहाँ पर, गौर कीजिए, क्या बनाना है हमें, मीथेन, ANE दिखा रहा है, तो नाम खुद बता रहा है कि ये अल्केन है। अल्केन को पहचानने का तरीका क्या है, नाम बताता है, ANE आता है उसका, इससे हम पता लगा सकते हैं कि अल्केन है। तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लेंगे अल्केन का, CnH2n+2 लीजिए, CnH2n+2। मीथ है, मीथ कितने कार्बन है, गौर कीजिए, मीथ के लिए कितने कार्बन है, एक कार्बन रहेगा। तो हम N की तादाद, N क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1H2 इंटू 1 रख लीजिए प्लस 2, तो क्या हुआ, C1H2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, 4। C1H4, जरूरी नहीं है C11 बताने के लिए, कार्बन तो एक ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे CH4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो मिला है ये सालिमी ज़ाब्ता है, किसका सालिमी ज़ाब्ता है, मीथेन का सालिमी ज़ाब्ता है। अब साख्ती ज़ाब्ता, हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, रख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, डायरेक्टली बॉन्ड बनाओ, हम गिरफ्त बंधन बनाओ, ये मिल गया हमें साख्ती ज़ाबिता मिल गया, इसका मीथेन का साख्ती ज़ाबिता। आइए देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल, ईथेन बनाने। समझ में आई बात, सालिमी ज़ाब्ता बनाना है, जनरल फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, अल्केन है, मीथेन, एन से पता लगा है। आइए देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल, हमें ईथेन बनाना है। ईथ कितने कार्बन है, ईथ एन है, अल्केन ही बना रहे हैं, पूरी अल्केन की एग्जाम्पल देखेंगे आज। एन बनाना है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो N क्या हो गया, N = 2, तो रखिए ज़ाबिते में C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H2 की जब 4, 2 ज़रब 2 4 जमा 2 इम्प्लाइज क्या होगा, C2H6 हो गया। ये हो गया सालिमी ज़ाब्ता, किसका, ईथेन का सालिमी ज़ाब्ता, C2H6। देखिए यहाँ पर N क्या है, 2 का, ये ज़ाबिते में रखिए, जहाँ पर भी N नज़र आ रहा है वहाँ पर रखिए, ज़रब दीजिए, जमा कीजिए 2 से, गौर कीजिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, डबल हो गए 4, सिर्फ हमें उसमें क्या ऐड करना है, +2 ऐड करते चले जाना है। अब प्रोपेन बना रहे हैं 3 कार्बन वाला, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका डबल आ गया 4, तो इसका डबल कितना होगा, 6 होगा, +2, तो क्या बना, प्रोपेन C3H8, ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन का सालिमी ज़ाबिता। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखेंगे, साख्ती ज़ाबिता क्या होगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, जो हम गिरफ्त बंधन बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, अल्केन है, जाहिर सी बात है, इसका एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका एक गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन चला गया, कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर कार्बन के पास, इसका एक चला गया, इसका एक चला गया, दोनों बंधन में हिस्सा लेंगे,
बचे कितने दोनों कार्बन के पास? 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो वो 6 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे? बंधन बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो हमें मिल गया ईथेन का साख्ती जाबिता। इसी तरह से प्रोपेन C3 क्या हुआ? H8 हुआ। तो क्या करेंगे? और एक कार्बन बढ़ा दो, C3H8, C3 हो गया। देखिए H8 होता है कि नहीं? H8। तो ये तरीका है सालिमी और साख्ती जाबिते बनाने का। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? अल्केन। ये अल्केन की मिसालें हैं। अब हम देखेंगे अल्कीन की मिसालें क्या होती हैं, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड आएगा। अल्काइन की क्या होते हैं? वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। थोड़ी देर के लिए हैव ए ग्लांस ऑन दिस। आइए देखते हैं अब अल्कीन के एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। सबसे पहले अल्कीन हाइड्रोकार्बन की गैर सैरशुदा शाख है। अल्कीन जिसका आम जाबिता है, अल्केन का आम जाबिता था CnH2n +2 था, उस +2 को हटा दीजिए। अब हमें मिलेगा अल्कीन का जाबिता, वो है CnH2n। यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उतने डबल कर देंगे, खलास हमें मिल गया सालिमी जाबिता। दिखाऊंगा एग्जाम्पल। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान कैसा बंधन होता है? दोहरा। हाँ, आपको लग रहा होगा कई लंबी जंजीर होती है कार्बन की, तमाम में दोहरा बंधन देंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी एक कार्बन के दरमियान हमें डबल बॉन्ड देना है, याद रख लीजिए। कोई भी एक कार्बन के दरमियान, सॉरी 2 कार्बन के दरमियान हमें डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, ना कि हर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रखना है। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। और यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है? ENE इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके नाम कैसे होंगे बताइए आप? मीथ इन, मीथीन, ईथ इन, प्रोप इन, प्रोपीन, ब्यूट इन, ब्यूटीन, पेंट इन, पेंटीन, हेक्स इन, हेक्सीन। तो ये एग्जाम्पल्स होंगे इसके अल्कीन से। आइए बनाना सीखें कि पहला हाइड्रोकार्बन मीथीन। गौर कीजिए, मीथ यानी एक कार्बन, ईन अल्कीन बना है। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्कीन का आम जाबिता, जनरल फॉर्मूला रखें, CnH2n। मीथ यानी एक कार्बन है, एक कार्बन C1H2 × 1, तो हमें मिल गया CH2। आपको पता है कि कार्बन की गिरफ्त कितनी है? 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया 2 हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाने में, बकिया 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? आज़ाद हो गए। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला नहीं बन सकता। जनरल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का बनने के लिए कम से कम कितने हाइड्रोजन होना है? 4 हाइड्रोजन होना है जो हम गिरफ्त बंधन बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हमें पता चलता है कि मीथीन जो जाबिता है, सालिमी जाबिता, वो नहीं बनता और ये छोटा हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाता। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कहलाता है मीथेन, जहाँ पर हमने देखा कि मीथेन में 4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और चारों के चारों गिरफ्त बनाए हुए हैं कार्बन के जोहर के साथ। तो ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन बनाया था, याद रख लीजिए। हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है, याद रख लीजिए। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन है, ठीक है। अब हम अल्कीन की दूसरी एग्जांपल देखिए। क्या ईथीन बनता है? ईथीन,
जनरल फॉर्मूला CnH2n, n कितना है यहाँ पर 2 है, 2 कार्बन है, 2 है, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन 2 है, n की जगह पर 2 रखिए, 2 ज़रब 2 C2H सालिन। ठीक, यहाँ पर एक बात गौर कीजिए आप, जितने कार्बन हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं डबल है, डबल कार्बन का डबल है 4 है। तो हमें इस बात से पता लगता है कि इथीन C2H4, प्रोपीन C3H, H कितने होंगे डबल 6। देखिए यहां 3 × 2 C3H6, ये हुआ प्रोपीन। तो डबल करते जाएंगे, जितने कार्बन है उसके डबल, तो हमें मिलेगा अल्कीन, मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एफ्टीन, ऑक्टीन, नहीं देखिए मीथीन को छोड़कर ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एफ्टीन। आइए साफ्ती ज़ाब्ता देखते हैं कैसा होता है। ईथीन का साफ्ती ज़ाब्ता, कितने कार्बन है 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड में रख लीजिए, 2 ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड दीजिए, ठीक है। इसकी 2 गिरफ्त हो गई, इसकी 2 गिरफ्त हो गई, बची 2 इलेक्ट्रॉन्स, आजाद इलेक्ट्रॉन, वो बंधन बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। C2H4, C2H4, ये हो गया साफ्ती ज़ाब्ता इसका ईथीन। आई बस समझ में। तो इसी तरह से अब लेंगे प्रोपीन, अब ब्यूटेन लेंगे, 4 कार्बन, देखेंगे ब्यूटीन क्या बनेगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या करेंगे इसको, n इक्वल टू 4 रख लीजिए, ब्यूट यानी 4, n इक्वल टू 4, 2 × 4 क्या होगा, डबल कर दीजिए, C4 आया तो H कितना होगा 8, ठीक है। अब रखें 4 कार्बन रखें, पहले ये 4 कार्बन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि तमाम कार्बन अल्कीन है, ये अल्कीन है, तो यहाँ पर क्या होता है गौर कीजिए, डबल बॉन्ड। तमाम कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड देना जरूरी नहीं है, तमाम कार्बन में डबल बॉन्ड देना जरूरी नहीं है, कोई भी एक कार्बन में हम डबल बॉन्ड देंगे, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल हम देंगे कि इसमें डबल, ठीक है। इसकी गिरफ्त हो गई 2, बकिया 2, दीजिए हाइड्रोजन। इस कार्बन की गिरफ्त देखिए कितनी है, ये बंधन बनाई हुई है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके गिरफ्त में चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन आजाद है, उसको जोड़ देंगे गिरफ्त के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसकी गिरफ्त हो गई 4, इसकी गिरफ्त हो गई 4, सबकी गिरफ्त कितनी होनी चाहिए 4। तो इसके कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2, इसकी कितनी है 1 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 2। तो देखिए ये हो गया ब्यूटीन, क्या हो गया ये ब्यूटीन, डबल बॉन्ड बता रहा है ब्यूटीन, कोई भी एक, ये हो गया साफ्ती ज़ाब्ता। आइए देखते हैं कि अल्काइन में सालिनी और साफ्ती ज़ाब्ता कैसा होता है। हैव ए ग्लैंस ऑन दिस बोर्ड। आइए देखते हैं अल्काइन की एग्जाम्पल्स। अल्काइन जिसका आम ज़ाब्ता है CnH2n-2। देखो अल्केन में CnH2n+2 था, फिर 2 निकाले, अल्कीन में CnH2n बचा, फिर अगेन 2 CnH2n-2, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान तहरा बंधन या ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एंड आखिर में सफिक्स लगाया जाता है YNE। हम कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन,
ऑक्टाइन, नैनाइन, डेकाइन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे पेंटाइन। पेंटाइन कितने कार्बन, n इज इक्वल टू कितना आएगा, पेंट 5। आम जाब्ता लीजिए CnH2n-2। आसान तरीका बताऊंगा, जितने कार्बन है 5 कार्बन है समझ लीजिए, हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे, 10 होंगे। फिर उसमें से 2 माइनस करें, हाइड्रोजन को 2 माइनस करें। हर मरतबा हाइड्रोजन 2 माइनस होते चले जाएंगे। अल्केन के मुकाबले में, अल्कीन और अल्काइन में हर मरतबा 2 हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर देख लीजिए n इज इक्वल टू 5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो C5H10-2, C5H कितना हुआ, 8। तो ये जाबिता हो गया। देखिए C5 2 इंटू n की जगह पर 5 लिखिए, 10-2 टोटल में C5H10। ये जाबिता हुआ किसका, सालिमी जाबिता पेंटाइन का टाइप। तो साख्ती जाब्ता देखेंगे, 5 कार्बन रख लीजिए, ठीक है, 5 कार्बन है। देखिए यहाँ पर हर कार्बन के दरमियान हमें ट्रिपल बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। हर कार्बन के दरमियान कोई भी एक कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड देंगे। मान लीजिए इस कार्बन के दरमियान, ठीक है, इस कार्बन, तो कितने हो गए, इसकी गिरफ्त कितनी हो गई, पहले कार्बन की गिरफ्त कितनी हो गई है, 3 हो गई है, 1 इलेक्ट्रॉन आज़ाद है। इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास 8 हाइड्रोजन है गिरफ्त बनाने के लिए कार्बन के साथ, तो 1 हाइड्रोजन दे दो, तो इसकी मुकम्मिल हो गई गिरफ्त, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर चुके हैं, राइट। अब इस कार्बन की देखिए, ये कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ गिरफ्त बनाए हुए हैं इस कार्बन के साथ, पहले नंबर के कार्बन के साथ, ये दूसरा नंबर का कार्बन, और इधर भी एक कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ गिरफ्त बनाए हुए हैं, तो इसकी गिरफ्त हो गई है 4। इसको कोई और इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं है, तो हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से तीसरे कार्बन की गिरफ्त है 2, और 2 हाइड्रोजन दीजिए, इसकी भी 2 है, और 2 हाइड्रोजन दीजिए, इसकी 1 है, तो इसको 3 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर C5H8, C5 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो सिंपल है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में एक ही ध्यान रखना है कि कोई एक कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड रखना है, और सबके कार्बन की 4 गिरफ्त को तादाद को गिनते चले जाना है। अगर जहाँ पर भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन दीजिए, 3 है तो 1 हाइड्रोजन दीजिए, ठीक है, 1 है तो 3 हाइड्रोजन दीजिए, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये हो गए सालिमी और साख्ती जाबिते। आप प्रैक्टिस करें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, उसी तरह से अल्काइन में प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नैनाइन तक है। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन के एग्जाम्पल के साथ आप जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रैक्टिस करें, डिफरेंस करके लिखें। मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक नई नोटबुक बनाएं ताकि आपको आसानी हो, अपने खुद के नोट्स बनाएं और खुद से प्रैक्टिस करें, तब आप इसको समझ पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको पता है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को बार बार देखें। एक मरतबा देखने से अगर नहीं समझ रहा है तो मैं चाहता हूं कि पॉज करें, गौर से बोर्ड पर देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप एक मरतबा यहाँ पर नज़र दौड़ाएं। इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो का जो नंबर रहेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट 2.1 रहेगा। पार्ट 2 का एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। पार्ट 3 तो हम देख चुके हैं साइक्लो अल्केन्स के मुकाबले। पार्ट 4 आने वाला है इंशाअल्लाह, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डबल रिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बहुत अहम कॉन्सेप्ट है फंक्शनल ग्रुप का। इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आप इस पर गौर करें।